स्वाभाविक बात है। इसको स्वाभाविक रूप से लेना चाहिए। इट्स अ चैलेंज। टेक इट एज अ चैलेंज, क्योंकि कोई भी संघर्ष हमें सिर्फ सिखाने के लिए आता है। चाहे हम मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। साथियों, मैं हूँ सावित्री त्रिपाठी और स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई एम लामा फेरा योग माया रेकी ग्रैंड मास्टर, रिस्ट वॉच एनालिसिस थेरेपिस्ट, सिग्नेचर योगा, past life therapist, NLP teacher and trainer, and many more things. You can visit website savi.com, www.savi.com, और हमारा गूगल पेज है, आप वहां से भी जाके देख और समझ सकते हैं। तो आज एक मुझे एहसास हुआ कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि आप एक दिव्य आत्मा हैं, आप एक प्योर सोल हैं, और यूनिवर्स हमेशा हर वक्त आपके साथ है, आपकी मदद में है। कैसे? या दूसरे टर्म में कहें तो आप ईश्वर के चहेते बच्चे हैं। वो चाहते हैं कि आप भटके नहीं, आप धरती पर सही रास्ते पर चले और ग्रोथ करें। देखिए, जीवन में संघर्ष आना स्वाभाविक बात है। इसको स्वाभाविक रूप से लेना चाहिए। इट्स अ चैलेंज। टेक इट एज अ चैलेंज, क्योंकि कोई भी संघर्ष हमें सिर्फ सिखाने के लिए आता है। चाहे हमारे कर्मा ही क्यों ना हो, हमने कभी कुछ किया हो, उसके बदले में आ रहा है, फिर भी हमें सिखाने ही आया है। अगर हमने उसे ठीक से डील कर लिया, अगर हम उसको ठीक से समझ गए और आराम से निकल जाते। जब संघर्ष का टाइम चल रहा होता है, मैंने अपने जीवन में भी देखा है और अपने आसपास बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातें होती है तो ये बात पता चलती है कि भीतर से कोई संबल होता है। कोई तो होता है, बाहर कोई नहीं दिखता, लेकिन भीतर से कोई होता है। लगता है वो हमेशा मुझे देख रहा है और मुझे सुन रहा है और साथ में गाइड भी कर रहा है। अगर हम टूटने लगते हैं तो वो संभाल लेता है। इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ है और वो चाहते हैं कि आप अपने इस परीक्षा को अच्छे से पार करें और बाहर निकलें ठीक से, समझदारी पूर्वक। दूसरी बात क्या है जो ये चीज दिखाती है? दूसरी बात है एंजल नंबर। एंजल नंबर के फॉर्म में ये सारी चीजें आपको दिखती हैं। कभी 111, 11, 222, 555, 444, और भी बहुत सारे रूप है। कई सारे एंजल नंबर अलग अलग मतलब बताते हैं। एंजल नंबर भी यही बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहां हो बहुत सही चल रहे हो। अगर उसका अलग अलग मतलब होता है हर एक एंजल नंबर का, आप कहेंगे तो मैं एंजल नंबर के बारे में भी एक सीरीज चला दूंगी और हर एंजल नंबर का क्या मतलब होता है वो मैं अच्छे से बताऊंगी। क्योंकि पिछले 3-4 सालों से मैंने एंजल नंबर पर बहुत ध्यान दिया है और मेरे जीवन में जब कोई एंजल नंबर आता है तो उसका विश्लेषण किया है और बार बार उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मन के भावों को विचारों के साथ मिलाया और बात सही निकली है कि हाँ वो क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो ये चीज बताती है कि यूनिवर्स या प्रकृति आपके साथ है, आपके सपोर्ट में है। तीसरा, जब आप बाहर जाते हैं, कहीं कहीं आप बाहर निकले हुए हैं, अपने उदाहरण से भी बता रही हूँ और लोगों का भी देखा है कि गाय जाते ही एक झुंड गाय का जा रहा था। कल या परसों की बात है, जैसे मैं निकली वो सारी की सारी गाय मेरे पास आ गई। ऐसा मेरे पास कुछ नहीं था, वो सारी की सारे आ गई। अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, प्यार देने के अलावा कुछ नहीं। वो प्यार करने और प्यार देने आती हैं, क्योंकि इन जीवों को पता होता है कि कौन पवित्र आत्मा है, किसके भीतर कोई घृणा नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, किसी के प्रति नहीं है, किसी के भी प्रति नहीं है। जब आप स्वच्छ हो जाते हैं, स्वच्छ होने का तरीका वही है मेडिटेशन और अच्छा थॉट प्रोसेस, अच्छे लोगों के साथ रहना, हमेशा पॉजिटिव बातें करना, मंत्र जप, नाम जप। ये करते करते आप धीरे से भीतर भीतर पवित्र हो जाते हैं। बाहर के बीच पीछे के जो बाय चांस गलती से बुरे कर्म हुए भी थे, गलत किया भी था किसी कारण से, वो भी कट जाता है, चाहे इस जन्म का हो या पिछले जन्मों का। समय लगता है, अपना अपना जो है
अकाउंट होता है क्लियर होने में, किसी का कम है, किसी का ज्यादा, किसी की जो है काम करने की क्षमता ज्यादा है कम है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा, बट हाँ कम सभी का होगा। और जिस दिन आप पवित्रता के उस पे होंगे, आप ये टेस्टिंग का सबसे अच्छा तरीका है कि बाहर जाए, कुत्ता स्पेशली डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स की बात करें आप, वैसे जो है तो होते ही हैं, स्ट्रीट डॉग्स आपके आसपास आके मंडराने लगेंगे। वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे आपकी ऊर्जा, वो चाहेंगे आपका प्रेम, वो खुद आके आपको प्यार करने लगते हैं। वो पहचान जाते हैं कि आप एक दिव्य आत्मा, आप एक पवित्र आत्मा, ठीक है। और क्योंकि उनको वो चीज दिखाई देती है, इंसानों को दिखाई दे नहीं दे, उनको वाइब्रेशन फील हो ना हो, लेकिन इन्हें गाय हो गई, पशु पक्षी हो गए, डॉग्स हो गए, इनको ये बात दिखाई पड़ती है, तो ये आपके पास आते हैं। और क्या, आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी पवित्र जगह जाते हैं, चाहे मस्जिद हुआ, मंदिर हुआ, गिरजाघर, कुछ भी, ठीक है। आप जहां जाएंगे, अगर वहां पावरफुल एनर्जी है, ब्यूटीफुल पावरफुल सोल्स वहां होती हैं, जो कि ऐसे आप देख सकें या ना देख सकें, वो आपके भीतर एक गूज बम्स आ जाता है, गूज बम्स, ऊर्जा का फ्लो आप महसूस कर पाते हैं। उस ऊर्जा को जो उस वातावरण में है, उसे आप रिसीव कर पाते हैं, और वो जब आप रिसीव करते हैं तो आपके रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं और आप बहुत अच्छा फील होता है। तो बिल्कुल ये दिखाता है कि आप एक पवित्र सोल हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो करने आए हैं धरती पे उसी दिशा में आगे जा रहे हैं। अगला है, अगला पांचवा, तो क्या है कि कई बार आप सोचेंगे या नहीं भी सोचेंगे, आपको किसी चीज की जरूरत होगी, आपके सोचने से पहले ही वो आपको प्रदान कर दी जाती है, की जाती है या कर दी जाती है। आपको किसी चीज की आवश्यकता थी, कुछ खाने का मन हुआ या कुछ आपको चाहिए, या आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए उपयोगी है, आपने सोचा भी नहीं था, उससे पहले वो आपके पास आ जाती है। या एक आध बार सोचा होगा कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बट वो चीज आप तक पहुंच गई या यूनिवर्सल फोर्सेस द्वारा पहुंचा दी गई। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, जिनमें से 5 चीजें मुझे लगता है कि अगर ये आपके साथ हो रहा है, या इनमें से कुछ भी 1 2 3 भी हो रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइए कि कितना आप प्योर सोल हैं, या पांचों के पांचों भी घट सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे भी और सारे सिम्टम्स हैं, बट वीडियो बड़ा हो जाएगा, किसी दिन और बनाऊंगी। तो दोस्तों, आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, आगे बढ़ें, अपना भला करें, साथ में दूसरों का भला करते रहें। इस धरती पर हम एक दूसरे के लिए हैं, अपनी ग्रोथ के साथ दूसरे की ग्रोथ को जब हम ध्यान में रखते हैं तो स्वतः ही अपनी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। ओम गुरु।